हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में। ये हमारे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है। अर्थात लगातार पिछले 1-2 साल के अंदर इन टॉपिकों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इन टॉपिकों को इग्नोर कर देते हैं या फिर हल्के में लेकर इनको थोड़ा थोड़ा पढ़कर छोड़ देते हैं। जबकि जो दूसरे टॉपिक्स है जिनमें से आजकल प्रश्न पूछे जाने कम हो रहे हैं, और इन टॉपिकों अर्थात जो स्थापत्य कला, संगीत कला और कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि राजा महाराजाओं के क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं, युद्धों के क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में। इसमें हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहले तो हम राजस्थान के प्राचीन मंदिर है उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर गुप्त काल के अंदर जो मंदिर थे उनके बारे में पढ़ेंगे, तो फिर राजस्थान में मंदिरों की कौन कौन सी शैलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के प्राचीन मंदिरों की। राजस्थान के प्राचीन मंदिरों के बारे में पढ़ें तो हम 3 मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो बैराट का, एक लाल सोट का और एक नगरी का। जो बैराट है हमारे जयपुर में पड़ता है, लाल सोट हमारे दौसा में, और नगरी कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है, हमारे चित्तौड़गढ़ में। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा मंदिर आता है बैराट का मंदिर। ये हमारे कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंदर। बैराट का जयपुर का मंदिर है, ये राजस्थान में वाला है। और यह क्या, एक मौर्यकालीन बौद्ध चैत्य है। ये क्या, मौर्यकालीन एक बौद्ध चैत्य है जो संभवतः किससे बना हुआ था, ईंट और लकड़ियों से मिलके बना हुआ था। और बौद्ध के जो मंदिर है इनको चैत्य कहा जाता है। तो आप इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ ये इस मंदिर के बारे में। तो ये संभवतः कैसा रहा होगा, ये जैसे इस तरह का रहा होगा, जैसे ये एक गोल गुंबद जैसा था, इसके ऊपर एक और गुंबद था। तो यह है इसके अंदर जाने का रास्ता, और ये बीच में प्रदक्षिणा पथ था इसके चारों ओर चक्कर काटने का। तो इस तरह रहा होगा। और जैसे ये इसका तोरण द्वार रहे होंगे, यहाँ पे तोरण द्वार। लेकिन इस समय के साथ क्या है, चीज़ें विलुप्त होती गई, घिसती गई। तो लास्ट में फिर इसके क्या बचे, ये अवशेष ही बचे। जिससे हमें क्या पता चलता है, जो मौर्यकालीन जो गुप्त जो मंदिर थे उसके अवशेष ही है केवल। तो हम देख सकते हैं प्राचीन काल के मंदिरों की। तो राजस्थान में कौन सा मंदिर है, यहाँ बैराट के अंदर मंदिर है। अगला आता है हमारा मंदिर कौन सा, लालसोट दौसा का। दौसा लालसोट की बात करें तो हमारा लालसोट दौसा के अंदर मंदिर है, जहाँ क्या बौद्ध पूजा किया करते थे। बौद्ध क्या करते थे, पूजा किया करते थे। उस स्थान को हम क्या कहते हैं, चैत्य। और बौद्धों के मरने के बाद जिस स्थान पर बौद्ध के अवशेष रखे जाते हैं उसे स्तूप कहते हैं। ये 2 शब्द आप याद रखिएगा कि चैत्य किसे कहते हैं और स्तूप किसे कहते हैं। भाई जहाँ बौद्ध पूजा करते हैं उसे तो चैत्य कहते हैं, और मरने के बाद जब बौद्ध मर जाते हैं तो उनके स्थान पर बौद्धों के अवशेष रखे जाते हैं, और उस पे हम गुंबद बना देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, स्तूप। अर्थात जो हमारे स्तूप में क्या है, बौद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। तो लाल सोट में जो बंजारे की छतरी है उसमें 6 स्तंभ लगे हुए हैं, जो किसी बौद्ध स्तूप से लिए गए। एक बंजारे की छतरी बनी हुई है जिसमें 6 स्तंभ लगे हुए हैं। तो जो 6 स्तंभ और जो बाकी की चीज़ें हैं, कोई स्तूप था बौद्ध का, उससे तोड़कर उससे निकाल कर ये छतरी बनाई गई है। तो इससे हम देख सकते हैं। तो हमने पहला देख लिया, बैराठ का देख लिया, फिर हम बात करनी है लालसोट की। अब बात करेंगे तीसरा, नगरी चित्तौड़गढ़ की। कौन सी, नगरी चित्तौड़गढ़ के मंदिर की बात करें तो नगरी से को पहले किस नाम से जाना जाता था, माध्यमिका। तो नगरी को पहले माध्यमिका के नाम से जाना जाता था। और नगरी से क्या मिले हमें, विष्णु मंदिर के अवशेष मिले। नगरी से क्या मिला हमें, विष्णु मंदिर के अवशेष मिले। अर्थात नगरी में प्राचीन काल में विष्णु मंदिर था। नगरी में क्या था, प्राचीन काल में विष्णु मंदिर था। आगे बात करेंगे हम राजस्थान की। तो राजस्थान के गुप्तकालीन मंदिरों की बात करें तो हमने प्राचीन काल के मंदिरों के बारे में तो बात कर ली। अब बात करेंगे किसकी, गुप्तकालीन मंदिरों की। तो गुप्तकालीन मंदिर में हम 5 मंदिर पढ़ेंगे। एक हमारा शीतलेश्वर मंदिर है, फिर चारचौमक मंदिर, कणसवा मंदिर जिसे कंसुआ मंदिर भी कह सकते हैं, दर्रा मंदिर, माखनगंज मंदिर। तो 5 मंदिर है। जो हमारा शीतलेश्वर मंदिर है ये हमारे झालावाड़ में पड़ता है, चारचौमक कोटा में, कणसवा कोटा में, दर्रा कोटा में, और माखनगंज कोटा में। तो देख सकते हैं जो हमारे गुप्तकाली मंदिर है ये सारे के सारे मंदिर क्या है, हमारे जो हाड़ौती क्षेत्र है। तो हाड़ौती क्षेत्र में भी 4 तो हमारे कोटा के,
और शीतलेश्वर मंदिर कहाँ पे, झालावाड़ का। तो एक एक करके इनके बारे में बात करें। सबसे पहला मंदिर आता हमारा शीतलेश्वर मंदिर। कौन सा? शीतलेश्वर मंदिर हमारे झालरापाटन झालावाड़ में। और ये है 689 ईस्वी में बना था। कब बना था? 689। और ये कैसे पता चला? क्योंकि राजस्थान का ये सबसे पुराना मंदिर है जिसमें क्या है, सन लिखा हुआ है। तो एकमात्र यही मंदिर है, इससे पिछला कोई भी मंदिर हमें ज्ञात नहीं है कि इस सन से पहले कोई मंदिर बना हो। तो हम ये देख सकते हैं कौन सा मंदिर है, शीतलेश्वर मंदिर। तो परीक्षा में आपको बताना है, यदि नहीं पूछा जाए तो मंदिर की विशेषताओं में आपको ये चीज़ बतानी है। जो हमारे शीतलेश्वर मंदिर है, अर्थात जो भगवान शिव का मंदिर है ये, तो इसमें क्या है, तिथि युक्त मंदिर है, अर्थात इसमें सन भी बताया गया है। तो मैं आपको जूम करके शीतलेश्वर मंदिर दिखा देता हूँ और ये देख लीजिए कि कितना समय पुराना है। यह लगभग 1400-1500 साल पुराना मंदिर है और इसका स्थापत्य आज भी वैसा का वैसा ही है। हमारे यहाँ जब घर बनते हैं तो 20 साल के अंदर तो जर्जर हो जाते हैं, और इन मंदिरों को 1400-1500 साल हो चुके हैं। अब आज की बात करते हैं अगले मंदिर की। ये हमारा चारचोमा मंदिर। ये कहाँ का? कोटा का। और चारचोमा गांव कहाँ पे? लाडपुरा तहसील कोटा की, वहाँ पर है। और चारचोमा मंदिर किसका है? शिव मंदिर। तो आप याद भी वैसे कीजिए, चारचोमा शिव मंदिर क्या है? कोटा का। तो तीनों चीज़ एक साथ याद कीजिए। चारचोमा शिव मंदिर का है? कोटा का। तो मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। चारचोमा मंदिर जो कोटा का है, तो ये मंदिर है कोटा का। तो इसका बैक साइड का चित्र है ये। तो इसमें संभवतः ये गर्भगृह रहा होगा और ये मंडप रहा होगा। तो इसे ध्यान से देखेंगे, और यदि आपको मौका मिले तो वास्तव में इसे देखकर आइएगा। अगले मंदिर की बात करें तो अगला मंदिर है हमारा कौन सा? कणसावा मंदिर, जिसे कंसुआ मंदिर भी कहते हैं। कणसावा मंदिर ये भी हमारे कोटा के अंदर है, और ये भी भगवान शिव का मंदिर है, कणसावा मंदिर कोटा का। तो अब तक हमने 3 मंदिर देखे, तीनों के तीनों मंदिर क्या है? भगवान शिव को समर्पित है। और कणसावा मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, तो वह बहुत ही सुंदर स्थापत्य का उदाहरण है। तो इस तरह देख सकते हैं जो कणसुआ का जो शिवलिंग है, तो वह कितना सुंदर है। तो हमारे आगे आता है दर्रा मंदिर। तो दर्रा मंदिर कहाँ है? कोटा के अंदर। तो दर्रा मंदिर आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है माखनगंज मंदिर। कौन सा? माखनगंज मंदिर क्या है? कोटा में है, और ये भी हमारे कोटा में है। तो इस तरह हमने सबसे प्राचीन मंदिर देखे, फिर गुप्तकालीन मंदिर देखे। अब बात करेंगे राजस्थान में मंदिरों तो देख लिया, लेकिन मंदिरों को निर्माण करने की कौन कौन सी कलाएं थी, अर्थात कौन कौन सी शैलियाँ थी जिनके आधार पर राजस्थान के मंदिर बने थे। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, राजस्थान के मंदिरों को 3 शैलियों में बांट सकते हैं। कितनी शैलियों में? 3 शैलियों में बांट सकते हैं। पहली शैली हमारी गुर्जर प्रतिहार शैली है। कौन सी? गुर्जर प्रतिहार शैली। और इसी को क्या बोलते थे? महामारू शैली। कौन सी शैली कहते थे? महामारू शैली। दूसरी थी, जैसे अभी ये आपने देखा गुर्जर प्रतिहार, तो अब आती है मारू शब्द आता है गुर्जर के अंदर, तो अब आती है दूसरी मारू गुर्जर शैली। तो पहली अपनी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहार शैली। अब इसमें जो प्रतिहार को मारू कह लो, कैसे भी कह लो, लेकिन दूसरी शैली कौन सी आती है? मारू गुर्जर। तो मारू गुर्जर का दूसरा नाम था सोलंकी शैली। मारू गुर्जर का दूसरा नाम क्या था? सोलंकी शैली। और तीसरी शैली कैसी थी? भूमिज शैली। तो आप याद रखना, महामारू शैली, सोलंकी शैली और भूमिज शैली। जो महामारू शैली थी इसी को गुर्जर प्रतिहार शैली कहते थे, मारू गुर्जर शैली थी इसी को सोलंकी शैली कहते थे, और तीसरी हमारी कौन सी शैली थी? भूमिज शैली। तो एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी गुर्जर प्रतिहार शैली, जिसको महामारू शैली भी कहते थे। तो इसके समय की बात करें तो किस समय अवधि के अंदर ये मंदिर बनाए गए थे? तो ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के तक इनका निर्माण किया गया था, और ये राजस्थान के निर्माण की शैली थी। किसके? मंदिरों के निर्माण की। तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली में मंदिरों का निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ। गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली भी कहते हैं। अब गुर्जर प्रतिहार शैली की बात करें तो इसमें मंदिरों को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। क्या? कि 2 भागों में बांट देते हैं। कैसे? एक तो प्रारंभिक मंदिर थे, कि जब ये शैली विकसित हो रही थी तो उससे पहले शुरुआत में कैसे मंदिर बने, फिर बाद में जब विकसित हो गई ये शैली उसके बाद में कैसे मंदिर बने। तो आप तो समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, तो यहाँ छोटा सा बच्चा है, जब तक वो बड़ा हो जाएगा तो वहाँ तक का विकास देखा जाएगा,
और फिर जब वो बड़ा होने आएगा फिर उसने जीवन कैसे जिया उस तरह का विकास देखा जाएगा। तो दोनों तरह से हम देख सकते हैं। तो गुजर प्रतिहार शैली के अंदर हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले तो प्रारंभिक मंदिर देखेंगे, फिर विकसित मंदिर देखेंगे। तो पहला हमारा मंदिर कौन सा आता है, गुजर प्रतिहार शैली का प्रारंभिक मंदिर। तो प्रारंभिक मंदिर की बात करें तो इसके अंदर हम 5 मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। कितने मंदिरों के बारे में, 5 मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। अरे मंदिर कौन कौन से हैं। सबसे पहला मंदिर आता है हमारा सूर्य मंदिर, जो कहाँ, ओसिया का। तो हमारे 4 मंदिर तो ओसिया के। दूसरा मंदिर हमारा हरिहर मंदिर, ये भी ओसिया का है। तीसरा मंदिर हमारा महावीर जी मंदिर, ये भी हमारे कहाँ है, ओसिया का है। चौथा मंदिर हमारा क्या, कालिका मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ का है। पांचवा हर्षद माता मंदिर, ये आभानेरी का है। तो प्रारंभिक मंदिर में हम कौन कितने मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, 5 मंदिरों के बारे में। एक तो सूर्य मंदिर है ओसिया का, हरिहर मंदिर ओसिया का, महावीर मंदिर ओसिया का, कालिका मंदिर चित्तौड़गढ़ का, और जो हर्षद माता मंदिर है ये भी आभानेरी का। तो सबसे पहले सूर्य मंदिर की बात करते हैं जो ओसिया का है। ओसिया के सूर्य मंदिर की बात करें तो जोधपुर में है, और ये क्या है, गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ है। ओसिया का जो सूर्य मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर। फिर आता है दूसरा मंदिर हमारा हरिहर मंदिर। कौन सा मंदिर, हरिहर मंदिर, जो भी ओसिया के अंदर है और किस शैली में बना हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ है। तीसरा महावीर जी मंदिर है, ये भी ओसिया के अंदर है, ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ है। और इनकी यही विशेषता है, ये प्रारंभिक मंदिर थे। क्या थे, प्रारंभिक मंदिर। चौथा मंदिर कालिका मंदिर है, ये तो मैं खुद भी देख कर आया हूँ, काफी सुंदर मंदिर है, चित्तौड़गढ़ में है। ये वास्तविक रूप से क्या था, सूर्य मंदिर था। कालिका मंदिर क्या था, सूर्य मंदिर था, जिसका निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने। किसने करवाया इसका निर्माण, बप्पा रावल ने करवाया था। लेकिन सूर्य मंदिर को तोड़ दिया गया और तोड़ के किसका मंदिर का निर्माण कराया गया, कालिका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो मैं आपको कालिका मंदिर की झांकी दिखा देता हूँ। बोलो कालिका माता की जय हो। यदि मौका मिले तो इसके दर्शन जरूर कीजिएगा। चित्तौड़ के किले में जो हमारा विजय स्तंभ है, तो विजय स्तंभ से थोड़ी दूरी पर ही है कालिका माता मंदिर, आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्या है, गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ प्रारंभिक मंदिर। पांचवा हमारा हर्षद माता मंदिर है। कौन सा, हर्षद माता मंदिर, जो कहाँ, आबानेरी दौसा के अंदर। ये आबानेरी दौसा के अंदर है, गुर्जर प्रतिहार शैली का बना हुआ। और पहले तो ये क्या था, विष्णु मंदिर था। क्या था, विष्णु मंदिर था। और जिसका निर्माण किसने किया था, गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में चौहानों ने करवाया था। किसने, चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन इस मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। किसने, महमूद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। तो मैं आपको आभानेरी का जो हर्षद माता मंदिर है दौसा का, उसके दर्शन करवा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये बीच में आपको मंदिर देखने को मिलता है, गर्भगृह। तो इसको मैं जूम आउट कर दूँ। तो हमने 5 मंदिर देख लिए जो गुर्जर प्रतिहार शैली के या महामारुष शैली के प्रारंभिक मंदिर थे। अब हम बात करेंगे विकसित होते मंदिर, अर्थात गुर्जर प्रतिहार शैली के प्रारंभिक मंदिर के बाद अब कौन से मंदिर देखेंगे, जो विकसित अवस्था में चले गए थे, उसके बाद कौन कौन से मंदिर बने थे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कामेश्वर मंदिर, रणछोड़ मंदिर, नकटी माता मंदिर, दधीबची माता मंदिर, आदिवरा मंदिर, मरकंडी माता मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, घाटेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर। तो ये तो आपको पता है, जिस शब्द के आगे ईश्वर लग जाता है वह भगवान शिव का मंदिर है। तो हमारे जैसे 11वें नंबर का सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, 8वें नंबर को 8वें नंबर घाटेश्वर। तो ये मंदिर किसके हैं, भगवान शिव के हैं। पहला कामेश्वर, तो कामेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, हमारे आहुआ पाली के अंदर। दूसरा रणछोड़ जी मंदिर, ये हमारे खेड़ बालोतरा के अंदर है। तीसरा नकटी माता मंदिर कहाँ, जय भवानीपुरा जयपुर में। फिर आता हमारा मरकंडी माता मंदिर, ये कहाँ, निमाज पाली में। दधिमती माता मंदिर कोट मांगलोद नागौर में। आदिवरा मंदिर हमारे आवड़ उदयपुर में है। हर्षनाथ मंदिर रेवासा सीकर में। घाटेश्वर मंदिर बाडोली चित्तौड़गढ़ में। नीलकंठेश्वर मंदिर कैकिंद या जसनगर नागौर में। नीलकंठेश्वर मंदिर एक और है, पारानगर, जो राजौरगढ़ है अलवर में, वहाँ पे पड़ता है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में। आगे हम पढ़ते हैं एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहले आता है हमारा कामेश्वर मंदिर, जो आहुआ पाली में। कहाँ पड़ता है, आहुआ पाली के अंदर पड़ेगा।
फिर रणछोड़ जी मंदिर हमारे खेड़ बालोतरा में, खेड़ बालोतरा हमारे कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। फिर नकटी भवानी माता मंदिर, नकटी माता मंदिर हमारे भवानीपुरा कहाँ पड़ता है, जयपुर में। मरकंडी माता मंदिर कहाँ, निमाज पाली में। तो आप इनके नाम याद रखिएगा, मरकंडी माता मंदिर निमाज पाली में। दधीमती माता मंदिर गोठ मांगलोद में, गोठ मांगलोद कहाँ, जायल तहसील नागौर में। फिर आगे आता है हमारा आदिवरा मंदिर आहड़ उदयपुर में, आदिवरा मंदिर कहाँ, आहड़ उदयपुर में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अल्लट ने। किसने करवाया था, आहड़ आदिवरा मंदिर का निर्माण अल्लट ने। हर्षनाथ मंदिर रेवासा सीकर में है, ये कहाँ है, सीकर में। घाटेश्वर मंदिर बाडोली चित्तौड़गढ़ में, बाडोली चित्तौड़गढ़ में क्या, घाटेश्वर मंदिर है। फिर नीलकंठेश्वर मंदिर कैकेंद्र जसनगर में, केकिन जिस जसनगर में नीलकंठेश्वर मंदिर है और इसको जसनगर के नाम से जानते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर पारानगर राजौरगढ़ में, अलवर में पड़ता है और वर्तमान में राजौरगढ़ के नाम से जाना जाता है, पारागढ़ को, पारानगर को। फिर आता किराड़ू का बाड़मेर में सोमेश्वर मंदिर है। तो ये मैं पहले आपको चित्र दिखा देता हूँ। हाल ही में मुझे यहाँ जाने का सौभाग्य मिला था, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं, इतना सुंदर मंदिर देखने को कम ही मिलते राजस्थान में। तो सबसे पहले बात करें सोमेश्वर का किराड़ू मंदिर। किराड़ू बाड़मेर में ही है। किराड़ू का पुराना नाम क्या था, किरात कूप, कूप का अर्थ होता कुआं। तो किराड़ू का प्राचीन नाम क्या था, किरात कूप। और ये गुर्जर प्रतिहार शैली का राजस्थान का अंतिम मंदिर है, अर्थात इसके बाद हमारे गुर्जर प्रतिहार शैली के कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिलते। इस मंदिर को क्या बोलते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो मतलब होता है जो मध्य प्रदेश में चंदेल राजा थे, चंदेल वंश के राजा थे, उनके द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे उनको खजुराहो कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खजुराहो। और खजुराहो के मंदिरों की विशेषता थी उनकी मूर्ति कला। खजुराहो के जो मंदिर थे उनकी विशेषता क्या थी, उनकी मूर्ति कला को जाना जाता था। और अब बात करें कि काल की, तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के अंदर गुर्जर प्रतिहार शैली के तो नहीं थे, लेकिन और भी मंदिर थे जो इसी अवधि के दौरान बने थे, जो लेकिन गुर्जर प्रतिहार शैली के तो नहीं थे। तो वो कौन कौन से मंदिर थे जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के अंदर बने थे। तो हम देख लेते हैं 3 मंदिरों के बारे में जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के थे लेकिन गुर्जर प्रतिहार शैली के नहीं थे। जैसे हमारे शिव मंदिर बाडोली चित्तौड़गढ़ का, अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर की, और सास बहु मंदिर जिसको सहस्त्र बाहु मंदिर भी कह सकते हैं, कहाँ का, नागदा उदयपुर का। सबसे पहला आता है शिव मंदिर जो बाडोली चित्तौड़गढ़ में। उसकी बात करें, बाडोली चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है और इस मंदिर का निर्माण मिहिर कुल ने करवाया था। किसने, मिहिर कुल ने। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था और ये था शिव मंदिर बाडोली का। फिर आता हमारा अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में, और इस को क्या बोलते हैं, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। किसको, अंबिका माता मंदिर को क्या बोलते हैं, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और ये कहाँ पड़ता है, जगत उदयपुर में। इसके बाद आता है सहस्त्र बाहु मंदिर या सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर कहाँ है, नागदा उदयपुर। नागदा उदयपुर राजस्थान में पड़ता है ये। यहाँ क्या, 2 विष्णु मंदिर बने हुए। क्या कितने मंदिर है, 2 मंदिर, जिसमें एक सास का मंदिर है और एक बहू का मंदिर, इसीलिए दोनों को सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर कहते हैं। इन दोनों मंदिरों का निर्माण गुहिल राजा श्रीधर ने करवाया था। किसने, श्रीधर ने करवाया था। और इस मंदिर का वास्तविक नाम क्या था, सहस्त्र बाहु मंदिर। तो मैं आपको जूम करके सहस्त्र बाहु मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। ये भी काफी सुंदर है, आप देख सकते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ने की, यहाँ से चढ़ के आप अंदर जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर है ये मंदिर। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट। अब इसका जूम आउट हो गया है। हाँ, तो हमने गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर के बारे में बात कर ली। अब दूसरी शैली आती है हमारी गुर्जर मारू शैली। कौन सी शैली है, गुर्जर मारू शैली, जिसे सोलंकी शैली भी कहते हैं। कौन सी शैली, गुर्जर मारू शैली या फिर सोलंकी शैली। तो समय की बात करें तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान इनके मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ था। और राजस्थान में सोलंकी शैली में मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। सोलंकी शैली को मारू गुर्जर शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलंकी शैली को मारू गुर्जर शैली भी कहते हैं।
राजस्थान में सोलंकी शैली में कौन कौन से मंदिर निर्मित हुए थे, इनकी हम बात करें तो पहला तो सचियाई माता मंदिर था, तो ओसियां जोधपुर में। तो एक समिदेश्वर मंदिर है जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़। तो दो ही मंदिर हमारे सोलंकी शैली के। तो पहला मंदिर हमारा सचियाई माता मंदिर, ये कहाँ है, ओसियां जोधपुर में। और सचियाई माता क्या है, ओस वालों की कुल देवी है। सचियाई माता क्या है, ओस वालों की कुल देवी है। और यह मंदिर कहाँ पड़ता है, हमारे जोधपुर में। दूसरा मंदिर हमारे समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में। दूसरा मंदिर कहाँ पड़ता है, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में। चलो चित्तौड़ में ही है। और इस मंदिर का वास्तविक नाम क्या था, त्रिभुवन नारायण मंदिर। इस मंदिर का वास्तविक नाम क्या था, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था, भोज परमार ने। तो हमारे त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। और मोकल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम बदल के क्या रख दिया, समितेश्वर मंदिर। तो हमारी जो सोलंकी शैली है, तो सोलंकी शैली के अंदर हमारे दो ही मंदिर है, एक तो हमारे सचियाई माता मंदिर और दूसरा है कौन सा, समिदेश्वर मंदिर। तीसरी शैली हमारी कौन सी, भूमि शैली। तीसरी शैली कौन सी, भूमि शैली। भूमि शैली की बात करते हैं, राजस्थान भूमि शैली के 7 मंदिर है और वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले जैन मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर। फिर महानालेश्वर शिव मंदिर है, मेनाल भीलवाड़ा में। उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में। अद्भुत नाथ मंदिर, ये हमारे चित्तौड़गढ़ में। सूर्य मंदिर रणकपुर पाली में। एक सूर्य मंदिर हमारे झालावाड़ झालापाटन में। भंडदेवरा शिव मंदिर रामगढ़ बारा में। तो इनके मंदिरों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले आता हमारा जैन मंदिर सेवाड़ी पाली का है। पाली का जो सेवाड़ी जैन मंदिर है, तो यह भूमि शैली का पहला मंदिर माना जाता है राजस्थान में। राजस्थान भूमि शैली का पहला मंदिर कौन सा माना जाता है, ये हमारे सेवाड़ी का जैन मंदिर। दूसरा मंदिर आता है हमारा महानालेश्वर मंदिर, जो मेनाल भीलवाड़ा में। कहाँ पे, मेनाल भीलवाड़ा में। और महानालेश्वर मंदिर है, ये कहाँ पड़ता है, मेनाल भीलवाड़ा में। तीसरा मंदिर हमारा उंडेश्वर मंदिर है। कौन सा, उंडेश्वर मंदिर, ये हमारे बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। तो बिजोलिया भीलवाड़ा में कौन सा मंदिर है, उंडेश्वर मंदिर, ये भगवान शिव का मंदिर है। फिर अद्भुतनाथ मंदिर, जिसको ऋषभ देव मंदिर भी कहते हैं, कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। और ऋषभ देव जी को अद्भुतनाथ जी भी कहते थे, इसलिए अद्भुतनाथ जी का मंदिर हो या ऋषभ देव जी का मंदिर हो, दोनों मंदिर कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। और ये किस शैली में बने हैं, भूमि शैली के अंदर। फिर सूर्य मंदिर जो हमारे रणकपुर पाली के अंदर है, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। फिर सूर्य मंदिर जो हमारे झालरापाटन झालावाड़ में है, तो इस मंदिर में सूर्य और विष्णु दोनों को समान भाव से पूजा जाता है, क्योंकि दोनों की मूर्तियाँ समान रूप से लगी हुई है। इस मंदिर में नृत्य करते हुए भगवान शिव की मूर्ति भी लगी हुई है। और इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं, जो सूर्य मंदिर है झालावाड़ का, इसे हम क्या बोलते हैं, 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, 4 भुजा मंदिर भी कहा है। तो झालरापाटन का जो मंदिर है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्केट के जस्ट पास में मंदिर है, तो आप जाएंगे तो मार्केट से थोड़ी ही दूरी पर मिलेगा। झालरापाटन का जो मेन मार्केट है, उससे 10 मिनट की दूरी पर यह मंदिर है, तो आप इसे देख सकते हैं। 4 भुजा मंदिर किसने कहा था, इसे कर्नल जेम्स टोड ने। और इसे सामान्य भाषा में कहते हैं 7 सहेलियों का मंदिर। सातों मंदिर हमारा आता है भंडदेवरा शिव मंदिर। भंडदेवरा शिव मंदिर की बात करें तो रामगढ़ बारा के अंदर है, और ये क्या है, एक शिव मंदिर है। इस मंदिर को क्या बोलते हैं, हाड़ौती का खजुराहो। क्या बोलते हैं, हाड़ौती का खजुराहो। और इस मंदिर का निर्माण मेद वंश के राजा मलय वर्मा ने करवाया था। जो भंडदेवरा का शिव मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, मलय राजा ने, मलय वर्मा ने। तो ये हमारे भंडदेवरा शिव मंदिर है, जो थोड़े खंडित अवस्था में है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस अवधि से या कितने तरह के मौसम से गुजर के आज यह इस अवस्था में पहुंचा है। तो ये जब शुरुआती अवस्था में होगा तो ये कितना सुंदर रहा होगा। तो हमने देख लिया। अब बार बार हमने कहा देखा कि ये खजुराहो खजुराहो खजुराहो, तो खजुराहो के बारे में एक बार तो हमने पहले बात कर ली थी, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी एक बार वापस बताते हैं कि खजुराहो के बारे में। तो मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे, उनको खजुराहो के मंदिर कहते थे, जो अपनी मूर्ति कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। हाड़ौती का जो खजुराहो वो है, वो भंड देवरा रामगढ़ के मंदिर कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता मंदिर कहते हैं। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, सोमेश्वर मंदिर, जो किराड़ू बाड़मेर में। तो परीक्षा में यदि आ जाए खजुराहो के बारे में,
तो हाड़ौती का खजुराहो तो किसे कहते हैं? भंडदेवरा शिव मंदिर जो रामगढ़ बारा में। मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में है। और जो हमारे राजस्थान का खजुराहो किसे कहेंगे? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू के अंदर है। तो इस तरह आज हमने राजस्थान के अंदर मंदिरों के इतिहास के बारे में देखा, प्रकार देखा। तो ये मंदिरों का हमारा भाग 1 है। इसके बाद भाग 2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके अंदर हम राजस्थान के अन्य जितने भी मंदिर हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा उद्देश्य आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराना है। धन्यवाद।